फ़क़्तुलू फ़क़्तुलू, उन्हें माना इन्हें माना, रिज़वी तेरा नाम रहे बेशुमार। लब्बैक लब्बैक या लब्बैक लब्बैक। आला हज़रत जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल हनीनिल मकीनिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुख्तसरम दुस्सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, यारान तरीक़त व मसलक, मैं शुक्रगुज़ार हूँ मोहतरम भाई मोहम्मद वासिफ़ अत्तारी साहब का और भाई मोहम्मद मज़हर अनीफ़ गुज्जर साहब का, भाई मोहम्मद नदीम अत्तारी साहब का। आज की इस महफ़िल में उन्होंने वक्त दिया था और मैं वादे के मुताबिक हाजिर हुआ। गायबाना भाई फैसल साहब के तवस्सुल से मेरे दोस्त भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, भाई हैदर साहब, भाई तैयब साहब तशरीफ़ लाए इस महफ़िल मुबारक में। दीगर मुअज़्ज़ज़ीन अहबाब अल्लाह सबका आना कबूल फरमाए। मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है इस आया मुबारक में हसनैन टाउन में, क्योंकि मुझे वासिफ भाई बता रहे थे कि मैं पिछली दफ़ा जब आया तो हसनैन टाउन को हसनैनाबाद कहता रहा, तो आज बड़ी आला तस्वीर उन्होंने की कि हसनैन टाउन में आज की इस मिलाद मुस्तफ़ा में मैंने जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जल्ल शानहू अम्मन वालहू ने हमें बाकायदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के मबूस होने पर बाकायदा हमें इंडिकेट करके, बाकायदा हमें मुखातिब करके अल्लाह ने हमें ये बताया है कि ए ईमान वालो, ये जो नबी की विलादत हुई है और नबी को जो मबूस किया है हमने ईमान वालों तुम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। उसमें ख़ास तौर पर ईमान वालों का जिक्र करके ये वाज़ेह किया है अल्लाह ताला ने कि ये करम किसी और पर नहीं है, ये एहसान वाला नबी सबके लिए बनकर आए हैं, लेकिन एहसान सिर्फ ईमान वालों पर हुआ है। आप तवज्जो रखिएगा मेरी गुफ्तगू पर। अभी तो चूंकि आगाज है तो मैं आपकी सुभान अल्लाह का तलबगार हर लम्हे रहूँगा। मैं फिर कहता हूँ, अल्लाह ने क्या फरमाया कि हुजूर नबी तो सबके लिए बनकर आए, हुजूर नबी तो सबके लिए बनकर आए, लेकिन हसनैन टाउन वालों आप कुरान की आयत पर गौर करें। हुजूर नबी सबके लिए बन के आए हैं, लेकिन एहसान अल्लाह सब पर नहीं जतला रहा, एहसान अल्लाह सिर्फ ईमान वालों पर जतला रहा है जी। एहसान अल्लाह सिर्फ ईमान वालों पर। क्यों? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीन। तुसी कल ना 10:40 ते कल कहना सुभान अल्लाह। कल 10:40 ते कहना मैं सुनन आवांगा। अज 10:40 ते तो तुहाडी आवाज नहीं आ रही। इंडिया का बार्डर नहीं, इधर वाले पाकिस्तान वाले ने ते उधर वाले इंडिया वाले ने, वो नहीं बोल सकते, ये बोल सकते ने, सारे कह सकते हैं सुभान अल्लाह।
हाँ ये ओवैस भाई ने जी महफिल च आना हो ना उत्थे ये वंड पै जाती है, मैं अक्सर वेख्या है। यह वंड उत्थे पा देंगे ने उधर तो इधर वाली, लेकिन इस वंड नूं असीं वंड नहीं रहन देना। उधर वाले भी इधर वाले ने ते इधर वाले भी उधर वाले ने। तुसीं साडे हो, असीं तुहाडे हां। कोई फर्क किवें मुकना है तुहाडी सुभान अल्लाह दी आवाज़ तो। लो जी मैं फिर आया मुबारका दा जिहड़ा तर्जमा है तुहाडे सामने पेश करन लगा वां, और फिर इंशाअल्लाह बात मज़ीद खुल के वाज़ेह हो जाएगी कि हसनैन टाउन फैसलाबाद वालों, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को नबी सब के लिए बनाया है। और ये बात हुजूर ने खुद फरमाई है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे कुल आलम के लिए, कुल आलम उर्सिल तो इलल काफ़ा, हुजूर ने फरमाया सारी कायनात के लिए अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, सारी कायनात की। तो हुजूर रसूल सबके लिए बन के आए हैं। लेकिन मैं फिर जुमला दोहराने लगा हूं, हुजूर रसूल सबके लिए बन के आए। अल्लाह ने हुजूर को रसूल सबके लिए बनाया, लेकिन अल्लाह ने एहसान सब पर नहीं जतलाया। एहसान जिन पर जतलाया वो सिर्फ ईमान वाले हैं। और बाकायदा कुरान में लफ्ज मौजूद है, ये नहीं कि कोई आए बाएं शाएं हैं, सज्जी कभी बात है। सज्जी कभी बात नहीं है, कुरान में लफ्ज मौजूद है। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, तहकीक अल्लाह ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया। अब इसमें बहुत सारी लंबी तकरीर हो सकती है, लेकिन मैं उसका सिर्फ एक जवाब देकर फिर आगे बढ़ूंगा अपने मौजू की तरफ। और ये भी मेरा मौजू ही है जो जवाब देने लगा हूं। सुबह से लगे होंगे वासिफ साहब, आप लोग टेंट ला, मूवी वाले नू फोन कर, साउंड वाले नू फोन कर, ते जनाब दरिया वाले नू फोन कर, स्टेज बनाओ। अज सुबह दे तुसी लगे होने, फजर वेले दी इत्थे सफाई हो रही होनी जनाब, पूरा दिन तुहानू लग गया। ते महीना पहले तो तुसी एहतमाम कर रहे हो। ए जड़े हुण आके बैठे ने, ए हुण 10:45 हो गए ने, ते 10:45 ते इत्थे बैठे ने, ते 8-9 बजे दे आए ने। हुण सारी रात इत्थे बैठणगे, कोई 2-3-4 घंटे इन्हां नूं इत्थे बैठियां लग जाणगे। अपने काम काज छड्ड के कारी, इमाम, ताजिर, समाजी खिदमात वाले सारे इत्थे पहुंचे ने। सुबह से आप लगे, 2-4-5 घंटे इन्हें भी यहाँ बैठने में लग जाएंगे। सवाल ये है कि आपको इतनी मेहनत का क्या मिलेगा और इनको इधर आने का क्या मिलेगा? ये इधर क्यों आए हैं और आप इतने औखे क्यों हुए हैं? आपने इतनी मेहनत क्यों की है? जवाब सुनो, जवाब सुनो। अल्लाह ने हुजूर को रसूल सबके लिए बनाया, एहसान सिर्फ ईमान वालों पर किया। क्यों? शाह साहब तशरीफ ले आए। नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजूर किबला शाह साहब तशरीफ लाए। दिल की अथाह गहराइयों से हजूर किबला शाह जी को खुश आमदीद कहता हूँ। अजीम बाप के अजीम बेटे हजूर की आल हैं, मैं खुश आमदीद कहता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तशरीफ लेकर आए, दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। जी किबला मुफ्ती साहब। जी माशाअल्लाह, शाह साहब भी आ गए और फ़कीर को ज़्यादा अब फैज़ मिलेगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से बात होगी है जी। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जागते रहे हो ना सारे? जेड़े जाग रहे हो ना दी आवाज़ आ जाए खाली। ये अगे वालियां दी आवाज़ ज़्यादा आई है क्योंकि मेरे नेड़े ने। इहदा ये मतलब नहीं तुसी जाग नहीं रहे, तुसी भी जाग रहे हो। लेकिन मैं चाहांगा एक बारी पूरा मजमा ज़रा जोर नाल। बस जी, मैं शाह जी आपके आने से पहले ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने हुजूर को रसूल तो सबके लिए बनाया है, लेकिन कुरान की आयत बताती है कि अल्लाह ने
हुजूर को रसूल सबके लिए बनाया है, लेकिन अल्लाह ने एहसान सब पर नहीं जतलाया, एहसान सिर्फ ईमान वालों पर जतलाया है जी। एहसान सिर्फ ईमान वालों पर। उसका मैं जवाब देने लगा हूं हसनैन टाउन वालों, और आपने जवाब सुनना है और फिर आपने सुभान अल्लाह कह के दाद देनी है। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम को रसूल पूरी कायनात के लिए बनाया, एहसान सिर्फ ईमान वालों पर जतलाया। क्यों? उसकी वजह सुनो। उसकी वजह यह है कि रब जानता था मिलाद सिर्फ ईमान वालों ने ही मनाना है, क्योंकि मिलाद नाम है शुक्र का, और शुक्र में अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही पेश पेश ईमान वाले हैं। पूरी दुनिया में मिलाद का एहतमाम जो होता है, वो तबका जो मिलाद का एहतमाम करता है वो अहले सुन्नत या रसूलुल्लाह कहने वालों का तबका है। सिर्फ हमारी आवाज आती है और किसी की आवाज मिलाद की नहीं आती। सिर्फ हमारा मजमा होता है जो कह रहा होता है हुजूर आ गए हैं, 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 सुरूर आ गए हैं। ये मजमा भी कहेगा हुजूर आ गए हैं, 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 सुरूर आ गए हैं। सारे आलम में अगर आवाज गूंज रही है तो सिर्फ अहले सुन्नत की मस्जिद में, सिर्फ अहले सुन्नत के पिंडाल में, सिर्फ अहले सुन्नत के लोगों में, सिर्फ या रसूलुल्लाह कहने वालों की आवाज है। हर तरफ अगर आवाज है तो सिर्फ नबी के इन गुलामों की आवाज है जो कह रहे हैं अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। अगर आवाज है तो सिर्फ अहले सुन्नत की आवाज है। क्या आवाज है? अनोखा निराला वो ज़ीशान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया। हाँ अरे बादशाह हो, अरे कज कुलाओ, अरे बादशाह हो, अरे कज कुलाओ, निगाहें झुका लो, हुजूर आ गए हैं। अगर शुक्र कोई अदा कर रहा है ना तो वो सिर्फ या रसूलुल्लाह कहने वाले कर रहे हैं। अल्लाह ने एहसान ही हम पर किया। अल्लाह ने फरमाया ईमान वालों तुम पर एहसान है। क्यों? रब जानता है जेड़े ईमान आले ने उन्हें छड़ना नहीं, जेड़े ईमान आले नहीं उन्हें मनाना नहीं। जेड़े ईमान आले ने उन्हें मिलाद छड़ना, बोलो, जेड़े ईमान आले ने उन्हें मिलाद छड़ना नहीं, तो जेड़े ईमान आले नहीं उन्हें मनाना नहीं। आज भी देख लो आप, सिर्फ ईमान वाले हैं जो बगैर दलील के हुजूर का मिलाद मना रहे। बाकी जेड़े पासे जाओ किथे लिखिया है, 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 किथे लिखिया है। इस तो इलावा गल ही कोई नहीं। जदों रबीउल अव्वल का महीना आ जाए किथे लिखिया है, किथे लिखिया है, केड़े साहबी ने बनाया, केड़े साहबी ने बनाया। इस तो इलावा गल ही कोई नहीं। जिथे जाओ फेसबुक दे, व्हाट्सएप दे स्टीकर लगे ने, छाप छाप के मस्जिद किथे लिखिया, किथे लिखिया। मैं क्या जे लिखिया विखाया तो फिर तू दलील मनी ना, मिलाद ते ना मनिया, फिर ते तू दलील मनी ना।
मिलाद ते ना मनिया। तो मैं तुहाडे कोलों पुछना वा, हसनैन टाउन का ये गयूर मजमा, कोई एक बंदा खड़ा होके बता दे, यहां आने से पहले आपने कोई किताब खोल के देखी थी, किथे लिखा है जी? आप हुजूर के मिलाद में आने से पहले कोई किताब खोल के बैठे थे? आपने किसी मुफ्ती को फोन किया था, जनाब मैं मिलाद चले आ, किथे लिखा है? नहीं ना। क्यों? इसलिए कि जो दलील मांगते हैं वो मिलाद मनाते नहीं, जो मनाते हैं इन्हें किसी दलील की जरूरत ही नहीं। जो मनाते हैं इसे किसी दलील की जरूरत है, लेकिन कोई ये ना समझे कि साढ़े को दलील कोई नहीं, लिहाजा मैं आगे बढ़ने लगा हूं। भैया आप मिलाद में आए हो ना, किस में आए हो? ये क्या हो रहा है? हुजूर का मिलाद, ये मिलाद है। आप सारे मिलाद में आए हो और पढ़े लिखे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवान बैठे हैं, ये बेचारे अक्सर टेंशन में रहते हैं, कहते जी मेरे नाल मुंडा पढ़ता है, तो असल च मैनू वो पूछता सी कि किथे लिखिया है, तो मैं पूछना चाहना किथे लिखिया है। तो मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, गल सुन, तेरे नाल पढ़ता है, तेरा दोस्त वो नहीं होना चाहिए जड़ा मिलाद नहीं मनाता। पढ़े तेरे नाल ही, लेकिन तेरा दोस्त तो होना चाहिए। तुम भी मिलाद वाले हो, तुम्हारा दोस्त भी मिलाद वाला होना चाहिए। तुम भी या रसूलुल्लाह कहने वाले हो, दोस्त भी या रसूलुल्लाह कहने वाला होना चाहिए। लेकिन अब कहते जी मैंने पूरा कुरान पढ़ के देख लिया, मैंने पूरा कुरान पढ़ के देख लिया, मुझे कुरान में मिलाद नजर नहीं आया। आपने भी सुनी होगी तकरीरें, मैंने पूरा कुरान पढ़ के देखा। मौलवी साहब कहते हैं एक तो नेट ने बड़ा तबाह कर दिया हमें, हर बंदा नेट पे अपनी अपनी तकरीरें कर रहा है। मिर्जा जेलमी जैसे भी अपना दीन बेच रहे हैं, एक टेबल रखी, 4 किताबें सामने रखी और अपना दीन बेचना शुरू कर दिया है। तो मेरे नौजवान दोस्तों, बच्चों, बुजुर्गों, हर मौलवी इस काबिल नहीं होता उसे सुना जाए। नेट का हर मुल्ला सुनने के काबिल है, और वो तो कभी भी मत सुनना जिसका दरवाजा अपनी तरफ खुले, जी मैं ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं। मैंने कहा मसला यही तो है कि तू ये कहता है शाह जी, सबसे बड़ा मसला यही है, मैं ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं। ये मैं ही तो बर्बादी करती है। इस ऐसे मौलवी को कभी मत सुनो जो कहता है मैं ये कहता हूं, ये मैं मरवा देती है। जिसका दरवाजा अपनी तरफ खुले ना, उसे कभी ना मत सुनो, वो खुद भी बर्बाद है, तुम्हें भी बर्बाद करेगा। हाँ, जिंदा बुआ मदीने शरीफ वाल खुलता हुए ना, जो अपनी बात ही ना करता। सारी जिंदगी मैंने अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह को महफिल के दौरान अपना नारा लगते हुए नहीं देखा। किसी ने अगर कह दिया ना रिजवी तेरे जानिसार, आप फरमाते थे और नहीं हो नहीं बह जा, नारे कुत्तियां दे नहीं होंदे, नारे मालकां दे होंदे ने। सारी जिंदगी मैंने बाबा जी को कभी उनका नारा मैंने नहीं सुना कि किसी ने नारा लगाया हो और उन्होंने कहा रिजवी तेरे जानिसार, और लोगों ने कहा बेशुमार बेशुमार। आप फरमाते थे बह जा बह जा। कोई कहे बाबा जी कदम बढ़ाओ हम आपके साथ हैं, आप फरमाते थे बह जा बह जा। असी अपनी गल करते ही नहीं, सिर्फ मुस्तफा की बात की, अपना नारा लगने ही नहीं दिया। ते जदों दुनिया तो टुर गए, अज होर लगदा ही किसी का नारा नहीं, लागी बाबे दे नारे ले रहे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत भी लग रहा है, लब्बैक लब्बैक भी लग रहा है, मनसब्बा नबियन भी लग रहा है, और इश्को मोहब्बत आला हजरत भी लग रहा है। क्यों? इसलिए कि साढ़े दो ही थे बाबे ने जिन्हें कमाल किया है। एक बाबा कराची होंदा है, एक बाबा लाहौर होंदा है। कराची वाले बाबे ने आख्या हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ते राफजियां दे दिलां नू चीर के रख देता। ते लाहौर वाले बाबे ने आख्या धुर धुर कुत्तियो मालका नू पै गया। दोनों बाबों ने कमाल करके रख दी और बता दिया असली सुन्नियत वो है जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तक और हजरत इमाम हसन से लेकर आज के सैयद तक, जिस दिल में सबकी मोहब्बत बसती हो, सुन्नी उसे कहते हैं। फक्तोलू
आला हजरत आला। देखो देखो मेरी तकरीर का ये पहला नारा था जो अभी लगा है, तो जो मेरी तकरीर का पहला नारा एडा होला है, तो आखिरी नारे तो मैनू लगता मैं कला ही बचांगा। फिर तुसां सारियां दे उठ के टुर जाना यार। एडी पब्लिक बैठी होवे ते नारा लगे ते एडी होली आवाज आए, मैं नारा लाना तुसां जवाब देना, पता तो लगे हुजूर दे गुलाम बैठे ने। नारे तकबीर। सियाने आंदे ने हाथ उत्ते जाए ना हाथ ते आवाज भी उत्ते चली जाती है। अब प्रैक्टिकल करो हाँ, चादरां चो हाथ बाहर कट के पता लगे एडी केड़ा सर्दी है, एडा सोहना इंतजाम इन्होंने किया होया। नारे तकबीर। फर्क पै गया ना, दोवें हाथ चाहोगे ज्यादा फर्क पै जाएगा है। ओ नारा जेड़ा साडे दिलां नूं गरमांदा है, नारा रिसालत। ओ नारा लाण लगा जेड़ा सारे बाबे ने दिता है। इधरों शैल आन, इधरों गोलियां आन, फिर साडे मुंडे हाथ चा के इस नारे दा जवाब देन। इत्थे ते मसला ही कोई नहीं। ओए मिर्जाइयां नूं चीर के रखण वाला नारा, कादियानियां दे दिलां ते छुरियां फेरन वाला नारा, हजारा तकरीरा खत्मे नबूवत दियां एक पासे ते ताजदारे खत्मे नबूवत दा नारा एक पासे। ओए होला नहीं बोलना, ताजदारे खत्मे नबूवत। गल समझ आई भाई? बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मौलवी साहब कहते हैं जी सारा कुरान पढ़िया है जी, आंदे जी सारा कुरान पढ़िया, मैनू मिलाद किते नजर नहीं आया। जिन्हां दी तवज्जो मेरे वाले कह दो सुभान अल्लाह। की आंदे ने जी सारा, उच्ची बोलो सारा। मस्जिद च मेंबर ते बैठ 8 साल दर्शन निजामी बंदा करे, नबी दे नां ते रोटियां खा 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 के ते जदों 2 लफज बोलन आ जान, छटाकी इलम होवे ते फिर आके बह जाए ते कहे जी पूरा कुरान पढ़ा, मुझे मिलाद नजर नहीं आया है। भावें नेट पे बह जाए, मिर्जा जेल भी मर गए जेड़े आंदे ने मैं ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं। मैं क्या मौलवी तेरा मसला ही है वे, मैं ये कहता हूं है। मैं वाला ते बंदा सुनना ही नहीं चाहिए। सुनो वो जड़ा कहे मैं नहीं कहता हूं, साडी गल ही नहीं। गल ही साइयां दी है जिन्हां कदी अपनी गल ही नहीं की। बाबा बुल्ले शाह ने आख्या सी फुल्लां दा तू इतर बना के कट दरिया, दरिया विच फिर रज के नहा, मछलियां वांगो तारियां ला, फिर भी तेरी बो नहीं मुकनी, पहले अपनी मैं मुका। पहले अपनी मैं। छटाकी इलम नहीं होता मौलवियां दा, किन्ना बोलो छटाकी इलम नहीं होता ते गल्लां एडियां करदे ने। मैं ये कहता हूं, मैं ये कहता हूं, मैंने सारा कुरान पढ़ा, मिलाद कहीं नजर नहीं आया। मैं क्या मोला नजदी कारखाने दा ऐनक ला, आला हजरत दे कारखाने दा ला के पढ़ है जी। इमाम अहमद रजा दे कारखाने दा ला के पढ़, तेनू नजर आएगा। कहते मैंने सारा कुरान पढ़ा, मिलाद नजर नहीं आया। मैंने कहा पहली गल तो है कि 10 मिलाद कहते किसको है, पहले है तो 10 ना मिलाद कहते किसको। पूरा कुरान पढ़ा, मिलाद नजर नहीं आया। मैं क्या मिलाद कहते किसको है बता जरा। चुप चुप। मैं क्या 10 ना किनू कहते ने, चुप है। जवाब ही कोई नहीं। थोड़ी देर बाद मैं क्या 10 पता नहीं। तो मैं क्या बदबख्ता जे तेनू पता ही नहीं मिलाद कहते किसको है ते लभदा की रहे हैं। सोचने वाली बात है यार, जेनू पता ही नहीं मिलाद कहते किसको है की लभदा रहे हैं। मैं क्या पूरा कुरान में मिलाद नजर नहीं आया, तेनू पता है मिलाद कहते किनू ने। तो मैंने कहा तुझे तो पता ही नहीं, तू ढूंढता रहा बत्तियां, तू मिलाद में कुरान में बत्तियां ढूंढता रहा, कुरान में बत्तियां नहीं मिलती। तू मिलाद का जुलूस ढूंढता रहा कुरान में जुलूस नहीं मिलता। तू ढूंढता रहा जलसा, मैं जलसा वेखा, मिलाद का जलसा किथे। और मैं क्या जलसा नहीं लभदा, तू बत्तियां लभदा रहा, बत्तियां नहीं लभदियां। तू जुलूस लभदा रहा, जुलूस नहीं लभदा। क्यों? इसलिए
कि मिलाद जुलूस का नाम थोड़ी है, मिलाद जलसे का नाम थोड़ी है। मिलाद इस जलसे का नाम है, मिलाद बत्तियों का नाम है, मिलाद जुलूस का नाम है। बोलो बोलो यार, सारे बोलो। ओ यार ਤੁਹਾਡਾ ही सवाल ने ना, तुसी लोग ही पूछते हो ना किथे लिखिया है। साडा नाल वाला कह रहा सी मैं तुहानू जवाब दे रहा, ते हुण तुहानू पूछना नहीं पेगा किथे लिखिया है। अज दी महफल तो बाद तुहानू पूछना नहीं पेगा, इत्थों जवाब लैके जाओ। देखो ना, बंदा पूरी महफिल में बैठे 2 तकरीरें सुने, 4-5 नात खां सुने और उठ के वापस जाए तो जिथे होवे उत्थे दा उत्थे ही होवे तो फायदा की है भाई। इत्थों तुसी जाओगे की सीखिया? अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे जिन्हें मेरी तकरीर सुनन तो बाद भी मस्जिद के दरवाजे ते जाके पाइया चावल की थैली वास्ते लड़ाई करनी है, उन्होंने चाहिए हुणे ही उठ जाए है। और ये हमारा अलमिया भी है। हमारी महफिल में 2-2, 3-3, 4-4 नाथवा होते हैं, 2-2, 3-3 मुकर्रर होते हैं, पूरी रात की महफिल होती है। सुबह उठ के जाओ, जेड़ा बेनमाजी आया सी बेनमाजी गया, तो फायदा तो कोई ना होया। जे बेनमाजी आए बेनमाजी टुर जाए हैं, तो जेड़ा माँ प्यो का ना फरमान आया माँ प्यो का ना फरमान ही टुर जाए, तो फायदा तो कोई ना होया। तो पूरी रात बंदा 8 घंटे महफिल बैठे, तो 8 घंटे महफिल बैठन तो बाद जदों लंगर की तकसीम होए तो बंदा पाइया चावल की थैली पिछे लड़ाई करे, तो फिर उहदे कोलों पूछो 8 घंटे तू करदा की रहा है? जे तेनू 8 घंटे इन्नी भी दीन की समझ नहीं आई कि यार पाइया पाइया नहीं होएगा तो आधा किलो की थैली होएगी, जे 8 घंटे विच तेरे अंदर इन्ना भी दीन दाखिल नहीं होया तेरे दिल च कि तू एक पाइया चावल की थैली नू छड़ दे, जे रश जे लगा लड़ाई जे होंदी है ते परा कर नहीं ते ना सही। ते जे तेनू इन्नी भी समझ नहीं आई तो तेरे 8 घंटे देने का फायदा की होया है? भाई बंदा हुजूर दी महफिल च आए तो कुछ सीख के जाए ना। बेनमाजी आए तो इत्थों जाए, ऐ जे लखां करोड़ां रुपया साढ़े लगते हैं महफिलों के, इन्हां महफिलों का कोई फायदा तो होवे ना। जेड़ा बेनमाजी आया वो अज नीयत करे कि मैं आया बेनमाजी हाँ, हुजूर दे जिक्र दा सदका मैं हुण बेनमाजी रहना नहीं। मजा तो था पूरी रात बंदा महफिल बैठे तो फिर बेनमाजी टुर जाए। इसलिए अमल वाले पासे दोस्तों आना चाहिए। अमल की जिहड़ी कमी है ना, ये अमल की कमी जिहड़ी है ये चंगी नहीं, अमल की कमी नू पूरा करना चाहिए। अल्लाह ताला सानू तौफीक अता करे। उच्ची नहीं कहते किते दुआ कबूल ही ना हो जाए, किते नमाज ही ना पढ़नी पै जाए। होली होली आमीन कह रहे हैं, उच्ची बोलो आमीन। ये भी शाह जी कहते हैं किते फरिश्ते ना सुन लैन, होली कहते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला सानू अमल की तौफीक अता करे। किथे पहुंचे सी असी भाई? हाँ यह भी ठीक है, यह भी ठीक है। वैसे कहते हैं आमीन दे बोल। शाह जी इन्हां दी गल तो मैनूं गल याद आ गई। मैं कराची सी, साडे दावत इस्लामी वाले भरा ने ना, ये इज्तिमाई इतिकाफ करांदे ने, इतिकाफ ते ओ मैनूं भी बुला लैंदे ने। नहीं नहीं ये तो मैं इन्हां दी गल दसन लगा। इज्तिमाई इतिकाफ करांदे ने ना, इन्हां मैनूं बुलाया, मैनूं बुलांदे ने अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जाना रहना तकरीर करन, वो इज्तिमाई इतिकाफ सी, उत्थे मैं तकरीर करन गया ते बाबे भी सन ते जवान भी सन, ते इंज ही उत्थे चूंकि इस्लाही मौजू होंदे ने जरा भाई, ताकि कौम अमल वाले पासे आए। अच्छे भाई कबर दी गल करो, हशर दी गल करो, लोगों जरा डर पैदा होवे ते 10 दिन जड़े ने सिखन। वो मैं शाह जी उत्थे तकरीर लई गया ना, मौजू सी कुछ जहन्नम दा, ते इंज ही गल अगे पिछे हो गई जिवें हुण होई सी। ते मैं बाद पूछया मैं किथे सी? एक बाबा जी आंदे किते जहन्नम दे कोल ही सी किते। ये तुहाडी गल तो मैनूं याद आया। हाँ बात ये कि कहा थे, हाय हाय उच्ची करके कह दो भाई जरा एक बारी मजमा पुरजोश हो जाए ताकि आवाज आ जाए तुम्हारी सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, कहते हैं जी पूरा कुरान पढ़ा, मिलाद नजर नहीं आया। मैंने कहा तुम कुरान में मिलाद नहीं ढूंढ रहे थे, तुम कुरान में ढूंढ रहे थे लाइटें, कि बत्तियां देखूं, बत्तियां नहीं मिलती होती। तुम कुरान में ढूंढ रहे थे जुलूस, जुलूस देखूं, जुलूस नहीं मिलता होता। तुम कुरान में ढूंढ रहे थे जलसा, कि मुझे कहीं जलसा नजर आ जाए, मिलाद का जलसा देख लूं। हालांकि आलम अरवाह वाली बात हम जलसे के तौर पे करते भी हैं, लेकिन मैं इस वक्त दूर भी नहीं जा रहा कि मैंने जो पूरा कुरान पढ़ा, मुझे कुरान में कहीं भी मिलाद नजर नहीं आया।
मैंने कहा भाई साहब जुलूस मिलाद का नाम नहीं है, जुलूस तो मिलाद का तरीका है, बत्तियां मिलाद का नाम नहीं है, बत्तियां तो मिलाद का तरीका है। जलसा मिलाद का नाम नहीं है, जलसा तो मिलाद का तरीका है। तुम कहते हो मैंने कुरान में मिलाद ढूंढा, मिलाद नजर नहीं आया। मैंने कहा बत्तियां ढूंढ रहा था, बत्तियां नहीं मिलती। जुलूस ढूंढ रहा था, जुलूस नहीं मिलता। अरे मिलाद तो मौलूद से है, और मौलूद है नाम मुस्तफा की विलादत का। तो कसम उठा के बोल, क्या तुझे कुरान में मुस्तफा की विलादत नजर नहीं आई? क्या कुरान में मुस्तफा की विलादत नजर नहीं आई? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये विलादत मुस्तफा नहीं है। या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, ये विलादत मुस्तफा नहीं है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, क्या ये विलादत मुस्तफा नहीं है? तू कहता मुझे हुजूर का मिलाद नजर नहीं आया। अरे तुझे पता ही नहीं मिलाद कहते किसको है, वरना सारा कुरान बयान ही मिलाद मुस्तफा का कर रहा है। आओ अभी आगे चलता हूं, किस्सा मुक जाएगा आज, बात पूरी हो जाएगी, आज सीख के जाओगे। मैंने पूरा कुरान पढ़ा, मुझे मिलाद नजर नहीं आया है। किस साहबी ने बनाया, किस साहबी ने बनाया? मैंने कहा होने आओ मैदान। मैं क्या, मिलाद जुलूस का नाम तो है नहीं, मिलाद तो है तरीका। और शरीयत जो है ना हुक्म देती है, तरीका जमाने पर छोड़ दिया जाता है। कुरान में तरीका नहीं मिलता, कुरान में हुक्म मिलता है। अब तू ये कह कि मैंने कुरान में मिलाद का हुक्म नहीं देखा, फिर हम जवाब दें कुरान हुक्म बताता है, तरीका नहीं बताता। तरीका जमाने पे छोड़ दिया, जैसा जैसा जमाना हो ना वैसा वैसा तरीका इख्तियार करते रहना जमाने के हिसाब से। आओ मैं दलील देता हूं। ये जो बारात लेकर जाते हो, क्या लेके जाते हो? बारात 500 बंदियां दी, 600 बंदियां दी, जरा कुरान में दिखाना बारात किधर लिखी है। जो मिलाद नहीं मनाते उनसे कहना जी किस सहाबी ने बारात लेकर के किसी दरवाजे पर जाना किया, जरा बताना। केड़ा सहाबी बारात लेके क्या किसे बुए थे? चैलेंज है मेरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, मौला अली पाक का तो निकाह ही हजरत सैयदा कायनात से हुआ है। जरा बता दो, हजरत अली बारात लेके गए, हुजूर का निकाह हजरत अबू बकर हजरत उमर की बेटियों से हुआ। हजरत अम्मी जान सैयदा आयशा, अम्मी जान का ना है तो हड्डी होली आवाज होए हैं। हजरत हफ्सा हजरत उमर की बेटी उम्मुल मोमिनीन से निकाह हुआ, हुजूर बारात लेके गए। कोई साहबी बारात लेके गया, जेड़े मिलाद नहीं मनाते कहते ने हमने पूरा कुरान पढ़ा, हमें मिलाद नजर नहीं आया। मैंने कहा मैंने पूरा कुरान पढ़ा, मुझे बारात नजर नहीं आई। मैंने पूरा कुरान पढ़ा, मुझे बारात नजर नहीं आई। तो जेड़े मिलाद नहीं मनाते ना उन्होंने कुड़ी वाले कह देन कि गल सुनो बंदे थोड़े लैके आना, तो पता की आंदे ने, नहीं भाई नहीं, साडी ते बरादरी बड़ी वड्डी है, असी तो पहले ही लिस्ट बड़ी औखी शार्ट की है, 1000 बंदा बनता सी, असी तो पहले ही बड़ा औखा 600 किया, इस तो घट नहीं होने हैं। तो मैं क्या केड़ा साहबी बरात लैके किसी बूहे ते गया, जरा साबित करो हाँ कुरान चो, कोई साबित कर दे। जे किसी ने साबित कर दिता तो टोका यूसुफ रिजवी दा यूसुफ रिजवी यार है मेरा, उधार ले लांगे। कोई साबित कर दे, किथे लिखा? कोई नहीं लिखा। मस्जिद में साहबा के दौर में क्या होता था सुनो, साहबी मस्जिद में आए, इधर से दुल्हन या दुल्हन की तरफ से वकील मस्जिद में आए, तो कुर्बान उन्हां दे निकाहां तो जिन्हां दे निकाह सरकार खुद पढ़ाते सन। क्या अजीम सादत है कि हुजूर निकाह ख्वां है जी। इधर से साहबी आए, इधर से वकील आए, मस्जिद में बैठे,
हुजूर ने निकाह पढ़ाया। तवज्जो मेरे वाल है भाई, जिन्हां जिन्हां दी नहीं मेरे वाल ओ बोलो सुभान अल्लाह। एक दो है ने हुण जिन्हां जिन्हां दी है ओ बोल दियो। ये मैं थोड़ा जो वेखना भी चाहना सा ना कि कितने तक गल पहुंची है? बहुत अहम मोड़ आ गया मेरी तकरीर का। जरा सी भी तवज्जो इधर उधर हुई ना तो नुक्ता भूल जाना, इसलिए बहुत तवज्जो भाई, बहुत तवज्जो। मैंने पूरा कुरान पढ़ा, मिलाद नजर नहीं आया। मैंने कहा मैंने भी पूरा कुरान पढ़ा, बारात नजर नहीं आई। लेके जाते हो ना बारात, और अगर कहो जनाब बंदे शार्ट कर दो, उन्होंने साड़ी ते बरादरी बड़ी बड़ी है, असी तो शार्ट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जरा साबित करो कौन सहाबी बारात लेकर किसी के दरवाजे पर गया। एक सहाबी से साबित कर दो कि कोई सहाबी बारात लेकर लड़की वालों के घर गया हो, लड़की वालों ने बारात का खाना खिलाया हो। कोई माई का लाल साबित करे। साहबा के दौर में तो ये तरीका ही नहीं था, बारात लेकर जाने का रिवाज ही नहीं था। मस्जिद में दूल्हा आता, दुल्हन का वकील मस्जिद में आता, हुजूर निकाह पढ़ाते, दूल्हा उठकर अपने घर चला जाता। शाम में लड़की वाले लड़की को लेकर दूल्हा के घर छोड़ जाते। भाई या बाप दुल्हन को लड़के के घर छोड़ जाते। अगले दिन सरकार का हुक्म था, हुजूर ने फरमाया वलीमा करो, चाहे एक बकरी क्यों ना हो। दूसरे दिन एक बकरी या उससे ज्यादा का वलीमा कर दिया जाता तो पूरे कुरान में निकाह का हुक्म मिलेगा, बारात नहीं मिलेगी। मैंने कहा बारात किसी साहबी ने नहीं, कोई साहबी बारात लेकर नहीं गया, फिर भी बारात का जाना जायज। लड़की वालों ने बारात को खाना नहीं खिलाया, फिर भी बारात का खाना जायज। क्यों? इसलिए कि निकाह का हुक्म कुरान ने दिया, बारात जमाने पर छोड़ दी, अगर जरूरत पड़े तो बारात भी ले जाना। इसी तरह खुशी मनाने का हुक्म कुरान ने दिया, जुलूस जमाने पर छोड़ दिया। जुलूस निकालना हो तो वो निकाल लेना, और पत्तियां लगानी हो तो वो भी लगा लेना। बोलो तुसी कल 11:15 ते कहना है जी, बारात का हुक्म अल्लाह ने दिया। बोलो आवाज नहीं आई थोड़ी? दिया अल्लाह ने बारात का हुक्म, निकाह का हुक्म दिया। किसका हुक्म दिया? उची किसका हुक्म दिया? निकाह का हुक्म दिया। बारात का हुक्म, निकाह का हुक्म दिया। बारात जमाने के हिसाब से चल पड़ी तो चल पड़ी, नाजायज है? तुसी जाग ही नहीं रहे। नाजायज है बारात? नाजायज है? उची बोलो। कोई साहबी लेके गया, फिर क्यों ना, फिर क्यों जायज है? साहबी तो गया नहीं, फिर भी जायज है। फिर भी बारात दी रोटी है, तुसी तो इन चुप बैठे हो जिवें कदी खाधी ही नहीं, इन चुप बैठे हो जिवें कदी बारात गए ही नहीं। बारात दी रोटी जायज है, बारात दी रोटी कोई नाजायज कह सकता है? किसी साहबी ने बारात नहीं भी लेके गया फिर भी जायज है। क्यों? इसलिए साहबी न भी करे तो भी कहते हैं हम कोई और काम करें ना, कि हम कहते हैं ये तुम और काम करते हो, कहते हैं दीन समझ के थोड़ी करते हैं। तो मैंने कहा निकाह तो दीन समझ के करते हो ना, निकाह तो दीन समझ के करते हो ना। अब बताओ, अब बताओ, अब मैं आपको जवाब देने लगा हूं, तवज्जो, जाग रहे हो? अब कोई पूछे ना जी किथे लिखिया है, किथे लिखिया है, कहना जिथे तुहाडी बरात लिखी है ना उस तो उत्ते वेखना मिलाद भी लिखिया है। जिथे तुहाडी बरात लिखी है ना उस तो उत्ते वाली लाइन च वेखना उसे किताब विच। जिथे तुहाडी बरात जाए दे ना बगैर साहबी दे, उथे ही। समझ में आ गई बात? अल्लाह हुक्म देता, आओ कुरान हुक्म बताता है, तरीका नहीं बताता। कुरान ने तरीका जमाने पर इसलिए छोड़ा जैसा जमाना हो वैसा तरीका इख्तियार कर लेना। देखो ना अल्लाह ने मस्जिद बनाने का हुक्म तो दिया, तरीका नहीं ना बताया। अगर तरीका भी बता देता ना तो फिर मस्जिद में वासिफ मियाँ, फिर मस्जिद में टैलें नहीं सी लग सकती है,
फिर मौलवी साहब टूटियां नाल वजू नहीं सी होना, फिर लोटियां नाल ही कर दे। क्यों? अल्लाह तरीका भी बता देता, इन नहीं, हुक्म दिया मस्जिद बनाने का, तरीका जमाने पे छोड़ दिया। जैसा जमाना हो वैसा तरीका अख्तियार कर लेना। आज जमाने के हिसाब से टाइलें लग रही हैं तो टाइलें भी, वरना शरीयत में पक्की मस्जिद बनाना मना है, मकरू है पक्की मस्जिद बनाना, लेकिन बन रही है। क्यों? जमाने के हिसाब से, जैसा जमान। आज इसलिए उलमा ने जायज कहा, बोला अगर नहीं बनाएंगे तो कोई बार वाला आएगा कहेगा अपने घर पक्के थे, अल्लाह का घर कच्चा, तो इसलिए कहा बनाओ मस्जिद खूबसूरत से खूबसूरत करो। जमाने के हिसाब से जायज हो गया ना, बन रहा ना। तो मैंने कहा जिस तरह जमाने के हिसाब से तेरी बारात चल पड़ी, जिस तरह जमाने के हिसाब से तेरी मस्जिद पक्की हो गई, हालांकि हुक्म सिर्फ मस्जिद का, हुक्म सिर्फ निकाह का, बाकी सारे काम आपने खुद कर लिए। तो मैंने कहा इसी तरह अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह ने हुक्म दिया जदों रब दी नेमत मिले या फजल मिले खुशी मनाया करो। या अल्लाह किंज मनाइए? फरमाया जिंज दा जमाना होए तरीका उंज दा इख्तियार कर लेना। हुण अज दे जमाने जुलूस निकलदा है, असी जुलूस कढ लेने आ, बत्तियां लगदियां ने असी बत्तियां कढ लेने आ। हुण तू बत्तियां लबन टुर पवे ते फिर कहे जी मुझे पूरे कुरान में मिलाद नहीं मिला। तो मैंने कहा मियाँ तुझे पता ही नहीं था मिलाद कहते किसको है, वरना मिलाद का हुक्म कुरान में फलयफ़रहू की सूरत में मौजूद है कि अल्लाह की रहमत और फजल मिलने पर खुशी मनाओ। ना खुदा का मुस्तफा से बड़ा कोई फजल है और ना खुदा की कोई नेमत मुस्तफा से बड़ी नेमत है। इसलिए अहले सुन्नत हुजूर का मिलाद मनाते हैं। और बरेली का ताजदार इश्क का मुफ्ती हुजूर के मिलाद की सुबह के लिए कहता है, जब हुजूर की विलादत हुई तो इश्क का मुफ्ती कहता है सुबह तौबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। वासिफ भाई कह रहे थे नूर का लाजमी पढ़ना है, लिहाजा मैं पढ़ रहा हूं। आपने कहना नूर का, क्या कहना? सारा मजमा ये लफ्ज एक कहेगा मेरे साथ, बाकी सारा काम मैं खुद करूंगा। नूर का सारा मजमा, थोड़ी सी कसर है, आगे वाले रह गए, बस ये आपने कहना है, बाकी सारा काम मैं खुद करूंगा। हुजूर सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरकदहू, मेरे इमाम ने लिखा, कसीदे में लिखा, हुजूर की विलादत के लिए लिखा। जब सुबह सवेरे मक्कतुल मुकर्रमा में ऐन सुबह सादिक आज से 1400 साल कबल हजरत अब्दुल्ला के घर में उस मट्टी के कच्चे मकान में खजूर के पत्तों वाली छत के नीचे जब हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो बरेली का ताजदार कहता है वो सुबह कैसी सुबह थी? का सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का। और सदका लेने नूर का आया है तारा। हसनैन टाउन वालों, बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जिसे अल्लाह पहली औलाद बेटी की सूरत में अता कर दे। जिंदे कर पहली थी होवे बड़ा खुश नसीब है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इमामुल अंबिया को पहली औलाद बेटी की सूरत में अता फरमाई। थोड़ी आवाज है, ओ पीछे ताई आवाज आ जाए।
अल्लाह ने हुजूर को पहली औलाद बेटी की सूरत में अता फरमाई। हुजूर के घर पहली बेटी हुई। सुभान अल्लाह, मैं उन खुश नसीबों में हूँ, अल्लाह ने मुझे हुजूर से ये निस्बत अता की। मेरे घर पहली औलाद बेटी की सूरत में हुई। मेरी बहन आई, प्लास्टिक की गुड़िया ले आई। मेरे भाई आए, प्लास्टिक के खिलौने ले आए। अजीज आए, रिश्तेदार आए, प्लास्टिक के खिलौने ले आए। क्यों? वो जानते हैं बशर की बेटी है, मट्टी से बनी है तो प्लास्टिक से खेलेगी। बशर का बेटा है, मट्टी से बना है तो प्लास्टिक से खेलेगा। हसनैन टाउन वालों, जो मट्टी से बने वो मट्टी से खेले, जो मट्टी से बने वो प्लास्टिक से खेले, पर जो नूर से बना हो, फरमाया खेलता था चाँद भी बचपन में उनसे, इसलिए कि ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का, ये सरापा नूर है और वो खिलौना नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का। आपकी आवाज आया है तारा। एक सवाल करूं, आप सारे जवाब देंगे? हैं? आवाज नहीं आ रही, जवाब दोगे? थोड़ी है, कोने वाले शायद नाराज बैठे ने, जवाब दोगे? चलो ठीक हो गया। सवाल, हसनैन टाउन वालों, क्या ऐसा हो सकता है हम हुजूर को नूर ना माने? मैंने पहले पूछा था सवाल करूंगा, जवाब दोगे? आपने कहा देंगे। मैं फिर सवाल करता हूं, क्या ऐसा हो सकता है हम हुजूर को नूर ना माने? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? शाहजी, मैं कदमां ते हथ रख के गल करन लगा। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, जिन्हां दी तवज्जो मेरे वाले, इसलिए नहीं हो सकता हुजूर हम आपको नूर न माने, ये कैसे मुमकिन है? हमें तो आला हजरत ने ये घुट्टी पिलाई है, हमें तो आला हजरत ने ये सबक पढ़ाया है। सरकार, हम आपको नूर न माने, ये कैसे मुमकिन है? हमारा अकीदा तो ये है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आका तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। इसलिए हम अहले सुन्नत क्या करते हैं? हुजूर का, बोलो आवाज आई यार, हुजूर का और मनाते रहेंगे। मनाते थे, मनाते हैं, मनाते, एक बारी फिर, मनाते थे, मनाते और मनाते।
रहेंगे। ये हुजूर का मिलाद है। अब अगर कोई कहना जी मैं कुरान पढ़िया मैनू नजर नहीं आया, उन्होंने कहना तेन पता ही नहीं मिलाद कहते किनू ने। और बहुत सारिया चीज़ां कुरान च नजर नहीं आंदियां, लेकिन वो तुसी कर रहे हो सिर्फ इसलिए कि भाजी यह दुनिया का निज़ाम है कि अल्लाह ने बहुत सारिया चीज़ां जमाने ते छड़ियां ने, जिंज दा जमाना होए उंज दा तरीका इख्तियार कर लेना। और बेहमदिल्लाह अला एहसान ही, अल्लाह का ये हम पर फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर की विलादत की खुशी अता फरमाई है। अब समझ में आया अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान क्यों जतलाया? इसलिए कि मिलाद मनाना ही ईमान वालों ने है और अल्हम्दुलिल्लाह मना रहे। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, हमारा जमा होना कबूल फरमाए। बस नहीं करते पश्तो पढ़नी पड़नी है। अच्छा जी, गुलाम मुस्तफ़ा किधर है? गुलाम मुस्तफ़ा भाई कहते हैं पश्तो नात लाजमी पढ़नी है। गुजरां दी महफिल है तो गुजर दी फरमाइश है, पढ़नी पड़ी है जी। मैं कहता हूं मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है, मेरा नबी सरवर ज़ेबादे, सरवर ज़ेबादे मालो सर में थे कुर्बान दे, वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा मेरा घर औला दुर्जा सब आप पर कुर्बान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी। एक लफ्ज तुसी कहना, बाकी सारा काम मेरा। सुल्तान है मेरा नबी, लकीर तो पीछे आ लेगी। मेरा नबी मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। बोलो सुभान अल्लाह। मूर कहते हैं वालदा को, स्तन कहते हैं सुई को। हदीस शरीफ में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजरे में बैठी थी, सुई से कुछ सी रही थी, हवा आई, चिराग बुझ गया, हुजरे में अंधेरा हो गया। सैयदा फरमाती है सरकार हुजरे में दाखिल हुए, फतबस्समन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुस्कुराए, इतना नूर आपके दंदाने मुबारक से निकला सारा हुजरा रोशन हो गया। पहले पश्तो में फिर उसका तर्जमा उर्दू में। मुरबीबी मुरबीबी स्तन पसे अशफा गर्जे दाला पाकरसुल मुस्किशलो स्तनोजले दाला पाकरसुल मुस्किशलो स्तनोजले दाला। तर्जमा हसनैन टाउन वालों, अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई फिर की होया, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है या चौधरी का चाँद है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, आप सारे क्यों ना कहे, मरहबा कितना हसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, भाई वाह वाह सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी शेर इस कलाम का, मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा अपनी, तो जी मेरी हुजूर नु वेख लेंदियां। शेर सुनिए। हज़ुच यूसुफ ले दो गुतिकड़ी कलाम दकैली दलवे सरवरे आलाम सरवरे आलाम। तर्जमा उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्न यूसुफ देख कर। माशाअल्लाह आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा कादरी साहिब हाफिज़हुल्लाह आप तशरीफ़ लेकर आए
अपनी तरफ से, बानियानी महफिल की तरफ से मास्टर अब्दुल हमीद गुजर साहिब, मोहतरम वासिफ साहिब, मजहर हनीफ साहिब और मोहम्मद नदीम कादरी अत्तारी साहिब की तरफ से, और आहलियाने हसनैन टोन की तरफ से आई साहब किबला को खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी बेपनाह मसरूफियात से टाइम निकाल कर आज के इस पिंडाल को रौनक बख्शी। आई साहब मोहतरम तशरीफ़ लाए, तबीयत की भी नसाजगी है, इंशाअल्लाह अभी वो बारगाह रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम में माशाअल्लाह जी उंगलियां काटी जिन्होंने। ओवैस भाई तशरीफ ले आए हैं, इसलिए तमाम हजरात बैठ जाएं। आखिरी शेर, और जहां से अभी ये आए हैं अभी मुझे वहां जाके तकरीर करनी है उस महफिल में। आखिरी शेर भाई एक बारी कह दो सुभान अल्लाह। तुसी कल 12:30 बजे कहना उंगलियां काटी जिन्होंने उसने यूसुफ देख कर, देख लेती 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 देख लेती। हसनैन टाउन वालों देख लेती आंख से मेरे नबी को वो, अगर देख लेती आंख से मेरे नबी को वो, अगर देख लेती आंख से मेरे नबी को वो, अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरिया, ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों न कहूँ, आप सारे क्यों न कहें मरहबा 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 मरहबा। कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, वाह 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 वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे